हेलो एवरीवन। आज हम बिजनेस रिसर्च मेथड्स में चैप्टर 1 है उमा सिकारान की बुक में से, और इस हिस्से के चैप्टर के देर आर 10 पार्ट्स। उसमें से हम दूसरा पार्ट आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ डेटा एंड रिसर्च एरियाज। टाइप्स ऑफ डेटा मेनली दो हैं, एक क्वांटिटेटिव डेटा है, दूसरा क्वालिटेटिव डेटा है। क्वांटिटेटिव जो है वो क्वांटिटी पे चलता है। क्वांटिटी मींस नंबर्स होने चाहिए, डिजिट्स होने चाहिए। और वो जो है जैसे 1 2 3 है, और उसमें जो डेटा आता है वो नंबर्स की फॉर्म में आता है। लाइक जो एज है वो 15 ईयर्स है या 20 ईयर्स है, या वेट है फॉर एग्जांपल वो 40 kg है या 60 kg है, या लोगों की लाइकिंग जो है उसका कोई स्केल है, कोई कोई मेजरमेंट है जिसको हम नंबर्स में और डिजिट्स में शो कर सकते हैं। ये डेटा हम स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर से हासिल करते हैं। क्वेश्चनेयर क्या है? दिस इज ए क्वेश्चनेयर, एक सवालनामा होता है जिसमें आपने क्वेश्चंस लिखे होते हैं। क्वेश्चंस का जो आपका रिस्पोंडेंट है जिसको आपने सैंपल में शामिल किया हुआ है, वो उन क्वेश्चंस के अगेंस्ट अपना आंसर एंटर करता है, टिक मार्क करता है या लिखता है, और उन तमाम रिस्पॉन्सेज को आप इकट्ठा करते हैं और वो एक डेटा की शक्ल, एक क्वान्टिफिएबल डेटा की शक्ल में, नंबर्स की शक्ल में आपके पास वो डेटा आ जाता है जिसको आप फर्दर आगे प्रोसेस करते हैं। ये क्वांटिटेटिव डेटा है। दूसरा जो टाइप है वो क्वालिटेटिव डेटा है। इसमें नंबर्स नहीं होते। इसमें ये जो है आप इसको स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर से हासिल नहीं करते, बल्कि जो क्वालिटेटिव डेटा है दैट डिपेंड्स अपॉन द अपॉन योर जजमेंट, अपॉन योर फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन। तो आप जो आपका सैंपल होता है, जो लोग होते हैं या सिचुएशन होती है, उसको आप क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। यू टेक नोट्स, अपने मतलब की बातें जो आपको जानना होती हैं आप उसको ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक मैनेजर जो है वो अपना काम कर रहा है, तो वो हाउ मेनी फ़ोन कॉल्स वो अटेंड कर रहा है दिन में या 1 घंटे में या किसी ड्यूरेशन में, तो आप बैठ के वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। और जो नंबर ऑफ़ कॉल्स वो लेता है बैंक मैनेजर फॉर एग्जांपल, तो आप उसको अपने पास लिखते जाते हैं कि उसने 1 घंटे में 10 कॉलें अटेंड की हैं या 12 की हैं। तो ये दिस इज़ बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन। आप किसी फंक्शन में किसी इलाके में चले जाते हैं, वहाँ पे लोगों की हरकत और सकनात को नोट करते हैं, उनका बाइंग बिहेवियर, उनके रिस्पॉन्सेज को देखते हैं, और उसको आप ऑब्जर्व करके अपने पास नोट करते चले जाते हैं। तो वो बन जाता है आपका क्वालिटेटिव डेटा। नंबर 2, आप इंटरव्यूज़ ले सकते हैं। आप लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और बातचीत के दौरान आप जो वो आपको आंसर देते हैं आप वो लिखते जाते हैं या आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो उनको रिकॉर्ड करके या लिख के बाद में आप उसको कंपाइल कर लेते हैं, तो वो आपका क्वालिटेटिव डेटा बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन पूछा, इंटरव्यू किया कि जी आप अपने जॉब से सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं, तो उन्होंने जो आपको जवाब दिया आपने वो अपने पास लिख लिया। या आप ओपन एंडेड क्वेश्चनेयर तैयार करते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चनेयर ये होते हैं कि आप क्वेश्चनेयर में लिख देते हैं कि डिस्क्राइब योर लाइकिंग अबाउट योर जॉब, तो उसके आगे वो खुद लिखता है रिस्पोंडेंट कि उसकी अपनी जॉब की लाइकिंग के बारे में क्या रिस्पॉन्स है। तो ये क्वालिटेटिव डेटा है। इसमें नंबर्स आपको एज सच नहीं मिलते, डिजिट्स नहीं मिलते, बल्कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करके, इंटरव्यू करके, बातचीत करके, या जो रिस्पॉन्स लिखा जाता है क्वेश्चन के आगे उसको पढ़ के आप डिराइव करते हैं कि रिस्पोंडेंट आपको क्या बता रहा है। दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा। इसके बाद रिसर्च एरियाज हैं जो बिजनेस में विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और जो आप आम तौर पे जिनको एड्रेस करते हैं, वो उसमें अकाउंटिंग हो सकता है। अकाउंटिंग में आप रिसर्च कर सकते हैं कि अकाउंटेंट्स किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह के अकाउंट्स बना रहे हैं, अकाउंट्स किस तरह मेंटेन हो रहे हैं, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस, और जो ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं, जो लॉज हैं, जो एसओपीज़ हैं वगैरह हैं, उनको आप किस तरह से वो अकाउंटेंट वगैरह उसको किस तरह से एड्रेस कर रहे हैं। आप फाइनेंस के एरिया में जा सकते हैं, आप बैंकिंग में जा सकते हैं, आप बॉन्ड मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं। आप फाइनेंस से मुतल्लिक किसी का डिविडेंड पॉलिसी को आपने स्टडी करना है, आपने उनके उनकी यील्ड पे बात करनी है, आपने उनके अर्निंग पर शेयर पे बात करनी है, आपने जो भी डेटा आपने एरिया आपने देखना है, तो आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं। आप मैनेजमेंट के एरिया में रिसर्च कर सकते हैं कि मैनेजर कितना स्ट्रांग है, कितना इफ़ेक्टिव है, कितना प्रोडक्टिव है, कितना एफिशिएंट है, मैनेजमेंट का स्टाइल क्या है, लूज़ है, लीडरशिप कैसी है, स्ट्रांग है, वीक है, एम्प्लॉय मोटिवेशन का क्या हाल है, एचआर प्रैक्टिसेस कैसी
फॉलो हो रही हैं। तो मैनेजमेंट के एरिया में भी आप रिसर्च कर सकते हैं। फिर मार्केटिंग में आप रिसर्च कर सकते हैं, आप अपना मार्केट शेयर चेक कर सकते हैं और मार्केट में अपना इमेज चेक कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट का, सर्विस का, उसके बारे में जान सकते हैं कि मार्केट में उसकी क्या स्टैंडिंग है, लोग उसको लाइक करते हैं या नहीं करते, लाइक करते हैं तो क्यों करते हैं, डिसलाइक करते हैं तो क्यों करते हैं, या फिर इंटर रिलेटेड इशू कोई इन तमाम से कोई मिलता जुलता मामला हो सकता है जिसके आप ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। दे कैन बी मैनी, यहाँ तो 3-4 मेंशन हुए हैं, लेकिन बिजनेस की दुनिया में बेशुमार एरियाज हैं जिनके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। तो एक बात जो नोटिसेबल होती है इस तमाम प्रोसीजर में वो ये है कि प्रॉब्लम्स मस्ट बी एनालाइज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जाहिर सी बात है, जिस एनवायरनमेंट में आप रिसर्च कर रहे होते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो पॉलिटिकल हो सकता है, वो सोशल हो सकता है, वो इकोनॉमिक हो सकता है, कि आपके इर्द गिर्द का माहौल कैसा है, उसके कॉन्टेक्स्ट में रह के आप रिजल्ट्स को डिराइव करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल पूरी इकोनॉमी जो है वो उसमें इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और पावर्टी बहुत ज़्यादा है और लोगों की परचेजिंग पावर कम है, तो आपके रिजल्ट्स में अगर ये आ गया है कि लोग आपके प्रोडक्ट नहीं परचेज कर रहे, तो आपको ये भी देखना होगा कि ओवरऑल ही परचेजिंग पावर लोगों की डिक्रीज हुई है, और उस पावर्टी की वजह से और इन्फ्लेशन हाई प्राइसेस की वजह से लोग वैसे ही उन्होंने शॉपिंग वगैरह को कम किया हुआ है। तो दिस कॉन्टेक्स्ट हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड। तो ये पॉलिटिकल सिचुएशन हो सकती है, इकोनॉमिक हो सकती है, डेमोग्राफिक हो सकती है। आप किसी एरिया में जाके आपने रिसर्च की है, तो आपने ये देखा कि जो टीनेजर्स जो हैं वो उन्हीं का रिस्पांस आता जा रहा है, टीनेजर्स के अलावा आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सेज नहीं मिल रहे। तो आप ये भी देखेंगे कि हो सकता है उस कम्युनिटी में नेचुरली टीनेजर्स ज़्यादा हों। यही हाल ओल्ड एज का भी है, यही हाल वुमेन का भी है, यही हाल स्टूडेंट्स का भी है, यही हाल बिजनेसमैन का भी है, कि अगर आप ऐसी कम्युनिटी में चले गए हैं जहाँ पे लोग ज़्यादातर बिजनेस करते हैं, तो आपको एजुकेशन के बारे में वहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी ज़्यादा इफेक्टिवली या ज़्यादा मिकदार में। टेक्नोलॉजी को आप माइंड में रखेंगे और कंपटीशन को भी आप माइंड में रखेंगे कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है भी सिरे से या नहीं, और उस वो कितनी स्ट्रांग है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करनी है, तो आया वहाँ पे नेट अवेलेबल है भी कि नहीं है, तो सिग्नल्स कैसे आते हैं, लोगों की एक्सेस कितनी है नेट तक, उसकी रोशनी में आप अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे। कंपटीशन को देखेंगे, अगर कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है तो जाहिर सी बात है आपका मार्केट शेयर ज़्यादा नहीं होगा, और अगर कंपटीशन कहीं पे वीक है सॉरी, ज़्यादा वहाँ पे कंपेटिटर्स नहीं पाए जाते, तो आप उसके हिसाब से अपने रिजल्ट्स को डिराइव करेंगे। तो ये हमने 2 चीज़ें आज देख ली हैं, डेटा की टाइप्स देख ली हैं और रिसर्च एरियाज़ हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी इसके ऊपर जो डिस्कशन बाकी क्लिप्स हैं, वो हम वन बाय वन आपके सामने पेश करते जाएँगे। अंटिल इट्स अल्लाह हाफ़िज़।